जन्नत की मिट्टी। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल लाइव स्टोरीज़ विद नायाली को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मज़ेदार स्टोरीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। एक देहाती ने गांव में घर बनाया। उसने वो घर कच्ची मिट्टी से तामीर किया था और उस खूबसूरत घर में उसने एक प्यारी सी मस्जिद भी तामीर की जिसके 7 मुसल्ले थे। अल्लाह ने उसको 7 बेटे दिए थे और उसने अपने बेटों को जमा किया और हुक्म दिया कि मैं इस मस्जिद की लपाई जन्नत की मिट्टी से करना चाहता हूँ और ये जन्नत की मिट्टी ढूंढ कर लाना तुम लोगों का काम है। सबसे छोटा बेटा बीमार था, वो घर में वालदा के पास ही रहता था। बाकी 6 बेटे घर से निकल खड़े हुए। एक माँ की मेहनत मुशक्क़त के बाद जब घर वापस लौटे तो खाली हाथ थे। उन्होंने कहा, वालिद साहब जान, हमने सब जगहों पर तलाश किया है, हमें जन्नत की मिट्टी कहीं नहीं मिली। जो घर में छोटा भाई बीमार था उसने एक बोरी में जन्नत की मिट्टी इकट्ठी की थी। बाकी 6 भाई उसको देखकर बड़े हैरान हुए कि हमें तो ज़मीन पर कहीं भी जन्नत की मिट्टी नहीं मिली, ये इसने कहाँ से जमा कर ली। उसने अपने भाइयों को बताया कि मेरी वालदा घर में कामकाज करती थीं, चलती फिरती थीं, जहाँ वो कदम रखती और कदम उठाती वहाँ से मैं एक मुट्ठी भर मिट्टी उठा लेता था और इस तरह मैंने ये जन्नत की मिट्टी इकट्ठी की है, क्योंकि मेरी वालदा ही मेरी जन्नत है और इनके कदमों की मिट्टी ही मेरे लिए जन्नत की मिट्टी की हैसियत रखती है। इसलिए अपने वालिदैन की, वालदा की, वालिद की कदर करें, क्योंकि उन्होंने हमें उस वक्त चलना सिखाया जब हम कमज़ोर थे, उस वक्त बोलना सिखाया जब हम गूं गां करते थे और उस वक्त खाना सिखाया, बल्कि हमें अपने हाथों से खिलाया जब हम नातवा थे। उन्हीं की बदौलत आज हम इस मुकाम पर हैं कि हमारा एक मुकाम है।